This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब राहिल बगार साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और माशाल्लाह से ये हम आपको काम के हवाले से बता दें, सीनियर बैंकर हैं। आज इन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम रक्षंदा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह राहिल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पहली दफा ये कहने में तशरीफ लाए प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। जी, तो राहिल साहब पहले तो अपनी मसरूफियात के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। ओके रक्षंदा, बेसिकली बाय एजुकेशन मैंने एक एमएससी किया हुआ है डरहम यूनिवर्सिटी यूके से, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। और 2008 में रियलाइज किया कि पाकिस्तान वापस आना चाहिए, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया और आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस विच आर जनरली बैंक्स। और बैंकिंग सेक्टर में अब मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो गए हैं। मैं इस्लामिक बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ बैंकिंग सेक्टर में। और साथ में एक बात जो जिस वजह से पाकिस्तान वापस आया था, वो ये पर्सपेक्टिव था कि अपने सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। तो कंट्रीब्यूट करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो आई कुड फाइंड वाज to assist young children in doing the education. अब different रास्तों के through I went into a university. I started teaching at different universities now. This I've been doing since 2010. और 2010 से मैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट होता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाता हूँ, मेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के कोर्सेज में कंट्रीब्यूट करता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिक्योरिटी एनालिसिस और भी इस तरह के फाइनेंस के जितने इलेक्टिव्स हैं वो सब पढ़ाता हूँ। और वन गोल इन द माइंड कि हम अपनी जनरेशन को रेडी करें टू फेस द चैलेंजेस। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन है कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है कि हम प्रिविलेज थे, हम यूके गए, पढ़ के आए, पढ़ के मौका मिला कि अब हम डिसाइड करें कि हम यूके स्टे करें, पाकिस्तान वापस आए। लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी को अगर हम देखें टुवर्ड्स द एंटायर सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी के अंदर सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सेकेंडली ये भी था कि अपनी प्रोफाइल के साथ और क्या किया जा सकता है अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने ये प्रोफाइल दी है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन माई ओन। मैंने कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन खुद के लिए भी हासिल की। मैंने सर्टिफाइड शरिया एडवाइज़र एंड इस्लामिक अकाउंटेंट की डिग्री ली एओफी से। और सब्सिक्वेंटली एओफी जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री। उसकी मैं करिकुलम रिव्यू कमेटी का मेंबर बन गया। करिकुलम रिव्यू कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो कि उसके इंटायर CSW और सीपा प्रोग्राम को रिव्यू करती है और नए प्रोग्राम्स को भी रिव्यू करती है। और बाद में सब्सिक्वेंटली उन्होंने मेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से मुझे चेयरमैन बना दिया बिजनेस रिस्क एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस रिस्क एनवायरनमेंट पे मैंने एक पूरी किताब लिखी है अभी उनके लिए, जो कि सून पब्लिश हो जाएगी। और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी सोसाइटी के अंदर हम कर सकते हैं, क्योंकि मेमन होने की हैसियत से भी और इंडिविजुअल होने की हैसियत से भी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो दिस इज वेयर आई एम। अच्छा, तो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ही क्यों आपका इंटरेस्ट, क्या शुरू से आपका था, मतलब इसी तरफ आने के लिए? अक्सर यहाँ पर मैं जैसे पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो लोग बैंकिंग के काम को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, अब मेरा जो इस्लामिक बैंकिंग में आने का जो इत्तेफाक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने जब इस बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया तो मैं ओवरसीज बैंकिंग को हेड कर रहा था। और ओवरसीज बैंकिंग में काम करते हुए मैंने ये सऊदी अरेबिया की एक ब्रांच थी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम करना शुरू किया एंड रियलाइज दैट इस्लामिक बैंकिंग इज एन अपकमिंग थिंग। तो 2012 में मैं उम्रे पे गया और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, हर चीज़ ठीक है, अगर मैं करियर में सब कुछ इतना अच्छा है तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे रास्ता मिले। तो रास्ता ऐसे मिला कि मैं पहुंचते हुए दारुल उलूम चला गया।
और दारुल उलूम जब वापस आया, दारुल उलूम गया तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करवा रहे थे। तो हजरत से इंटरेक्ट हुआ तो हजरत ने कहा कि तुम ये क्यों नहीं करते हो। तो बस मैंने वो 1-1.5 साल का कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, बस वो मैंने किया और अल्लाह ताला ने रास्ते बनाता हुआ चला गया। और इस्लामिक बैंकिंग में मैं 2012 में इस्लामिक बैंकिंग में एंटर हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स हो गए सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में। और मैं शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ एक बैंक में। और साथ में मैं सेक्रेटरी हूँ शरिया बोर्ड का, और डिफरेंट रेगुलेटरी कमिटीज का मेंबर रहता हूँ फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मैंने कुछ सालों पहले इस्लामिक बैंकिंग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एसोसिएट हुआ। तो इस्लामिक बैंकिंग में इत्तेफाक से आया कि रास्ता दिल में ख्वाहिश थी और रास्ते बनते चले गए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अरसे से कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों को सूद से बचाने की भी कोशिश करें। उसके लिए जो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करें तो आपको कहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और आप क्यों आपने कहा कि मैं इसको ज्वाइन करूं और साथ मिलके काम करें हम। देखिए, एस्पिरेशन तो बहुत पहले से थी कि हम सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, अब जब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की बात आती है तो मैं एक फोरम पे हूँ जो कि मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे मेमन जो बच्चे हैं उनके पास बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और बहुत सारी वजह ये भी है कि हमारी जो मिडिल क्लास मेमन सोसाइटीज हैं उनको डायरेक्शंस भी नहीं पता होती कि हम अपने करियर्स को किस तरीके से प्रोग्रेस कराएं। साथ में उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी है। अब यूनिवर्सिटी तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन अपने मेमन बच्चों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश ज्यादा थी। अब इसमें एक सोशल मीडिया पे मैं ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मैंने पढ़ा। तो मैंने ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बारे में थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी वेबसाइट पे गया, उनके पेजेस पे गया, और मैंने देखा कि ये लोगों का जो गोल है ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उनका जो गोल है वो मेरे गोल से अलाइन करता है। मैं भी सोसाइटी के अंदर यूथ को और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता हूँ, और ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर रही है। तो फिर मैंने उनके फाउंडर एंड चेयरमैन अनीस दावला साहब से कांटेक्ट किया, और उमर मेमन साहब से जो कि उनके ट्रस्टी भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, उनसे कांटेक्ट किया। और उनसे कांटेक्ट किया उसके बाद मेरा राब्ता जनरल सेक्रेटरी से हुआ, जो कि सिराज यूनुस साहब हैं। और मेरा राब्ता फिर हनीफ शेखानी साहब से हुआ जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। तो जब मैं उनसे बात किया तो मुझे ये आइडिया हुआ कि दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम विजन। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन होता है वो डिफाइन करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। तो इनका जो विजन है वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल क्लियर था, और बिल्कुल उस डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा था कि हमें ये करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दीज पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट। सो व्हेन आई रेड अबाउट देम, आई स्पोक टू देम, आई आस्क्ड देम कि मैं भी आप लोगों के साथ मिल के इसी कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वॉलंटियर करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने मेमन बच्चों को जो है कंट्रीब्यूट करें, उनके साथ उनको ये रास्ता दिखाएं कि उनकी करियर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मेरा अपना ख्याल ये भी है रक्षिंदा कि ज़रूरी है कि हम करियर काउंसलिंग करें। हमारे बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि उनके लिए कौन सी डिग्री, कौन सी एजुकेशन बहुत मैटर करती है। हम ट्रेडिशनली अगर देखते हैं तो हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाएं, वो इंजीनियर बन जाएं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि करियर और बहुत सारे हैं। आप जब यूके में देखते हैं तो यूके में आप रियलाइज करते हैं कि बच्चों का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी करियर होता है। तो अगर हमारे बच्चों को इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट वी हेल्प देम, और उनको बताएं कि देर इज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर से भी ज्यादा कुछ चीज है जिसमें वो अपने करियर बना सकते हैं। वन सच एजुकेशन इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है जो कि आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है।
अगर हम ये बच्चों को स्किल सिखा दें तो आप ये समझ लें कि हम एक इनकलाबी चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, और अपनी कम्युनिटी के अंदर। हमारे इतने सारे मेमन बच्चे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक इनिशिएटिव ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सेक्टर में एजुकेट करने का और जो प्लान था, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन अ फैंटास्टिक प्लान। और जिस सक्सेसफुली ये रन हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें बहुत सारी कामयाबी मिलेगी और हम अपने बच्चों को एक एक्सट्रीम लेवल पे आईटी एजुकेशन दे पाएंगे। अच्छा राइट, ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप बताइए कि आईटी की जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशिएटिव है, जिसमें हम फ्री आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जूम पर अक्रॉस द ग्लोब। जितने हमारे चैप्टर्स हैं, जितने मेमन बच्चे हैं, उनको हम फ्री आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जूम पर ऑनलाइन, ताकि उनको स्किल डेवलप की जाए आईटी सेक्टर में। और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और दुनिया से हमारे मेमन बच्चे उस जूम पर फ्री आईटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। उसके दो टाइमिंग्स पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्लोबल मेमन पार्टिसिपेंट्स। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे फ्यूचर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बिकॉज ये फ्री है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि फ्री आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हो, बिकॉज ये एजुकेशन इटसेल्फ काफी महंगी होती है। उसके ट्रेनर्स की जो एक्सपर्टीज हैं जो कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू टीच इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो मेरा ख्याल है कि ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दैट दे हैव बीन एबल टू गिव अ फ्री एजुकेशन online to the entire Memon community across the globe। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है। इसको सबको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में अपने बच्चों को शामिल करें। होपफुली हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं और फ्यूचर में हम इस प्लान में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट को, हमारे पेजेस को देखते भी रहें और इससे कनेक्ट रहें, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है उसका सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जी रक्षिता। एक्चुअली मसला ये है कि पेरेंट्स की तरफ से जो प्रेशर होता है ना, जो बच्चे आते हैं 9 10 के और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड के 4 साल इंपॉर्टेंट है आपको, बस वो कहते हैं कि घोल के पी लो, उसके बाद डिग्री लेनी है आपको, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और अगर नहीं तो आप बाहर चले जाओ। मतलब क्या पाकिस्तान में कोई करियर नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें? आप देखें, आप देखिए मिसाल हैं, आप बहुत बड़ी मिसाल है कि आप वहां से आप पाकिस्तान आ गए। देखिए, मेरा तो बहुत एक्सेप्शन सिनेरियो है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, माय इंटायर फैमिली, माय किड्स, माय वाइफ, ऑल आर ब्रिटिश नेशनल। मैं उनको लेके पाकिस्तान आया हूँ बिकॉज पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पीपल डजंट यस। रियलाइज हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम अपने बच्चों को बताएं तो दे विल गो बिजार। इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू कम एंड वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सोसाइटी के अंदर उस बात को रियलाइज नहीं किया है। हमारी सोसाइटी के अंदर रिसर्च की, आईटी सेक्टर के अंदर उतनी मेहनत नहीं हुई जो आज से अगर 20 साल पहले किसी और कंट्री में हुई है। अगर आप देखें तो हमारे सराउंडिंग में, एशिया के अंदर ही देखें तो आईटी सेक्टर की वजह से इंडिया किस तरफ चला गया है। और हमारे पास वो टैलेंट है। हमारे पास हमारा बच्चा स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट भी है, स्मार्ट भी है, और उसको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है और उसको वो स्किल की जरूरत है। जो कि स्किल उसको मिल जाए तो वो बहुत जल्दी एक्सेल कर सकता है। अब ये बात आपने ठीक की है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मैट्रिक और इंटर में ही फंस गए हैं। मैट्रिक और इंटर जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन की जो स्टेप्स हैं ये जरूरी नहीं, अग्री जरूरी है।
लेकिन उसके साथ जो दुनिया में अगर आप देखें तो देर इज एंटायर करियर ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट है, लेकिन दुनिया में इंटायर करियर स्पोर्ट्स का, गेमिंग्स का बड़ा इंटायर। हमारा अगर बच्चा गेम्स में अच्छा है और उसको वो टेक्निकल और वो एक्सपर्टीज मिल जाए, तो उसको ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो दुनिया के अंदर बेहतरीन वर्ल्ड वर्ल्ड परफॉर्म कर रहा है। आप देखें नंबर 1 टेकिंग के जो लड़का है वो पाकिस्तानी है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है ना, आप और भी फैक्टर्स हैं। मैथमेटिक्स देखें, हमारे यहाँ पर मैं जब स्कूल में था तो हमें हमारे पेरेंट्स को या सोसाइटी के अंदर एक्चुअली साइंसेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। अब Definitely. एक्चुअली साइंसेस इज एन अमेजिंग करियर। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे मीमन बच्चे आर गुड इन मैथमेटिक्स। दैट्स Yes. व्हाई यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर लोड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर वो मैथमेटिक्स में है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करना चाहता है, तो एक्चुअली साइंसेज इज देयर। ठीक है, बताएगा। हम ये फोरम को हम यूज ही इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हम अपने बच्चों को वो तमाम करियर काउंसलिंग इवेंचुअली फ्यूचर में दे सकें, जिसको यूज करके, उस नॉलेज को यूज करके दे कैन डेवलप अ करियर पाथ फॉर देम। और अगर वो डॉक्टर नहीं बना और इंजीनियर नहीं बना, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज Yes. एन एंटायर इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब जो कि मिनिमम आप देखें। एक एग्जांपल है, अभी हम अपने आईटी कोर्स में भी एक पढ़ा रहे हैं। amazon के अंदर प्रोडक्ट हंट करते हैं बच्चे। दे मेक सो मच मनी दैट यू विल नॉट हैव एन आइडिया। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट पे देखें, उसमें हम काम, हमारे बच्चे बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। मीडिया साइंस पे बहुत काम कर रहे वीडियोस हैं बच्चे। बनती हैं, जो वीडियोस बनती हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट की वीडियोस हैं, उसमें बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये फोरम मेरे लिए तो इसलिए बहुत खास है और बहुत क्लोज है कि मैं इस फोरम को यूज करके जो अपनी पर्सनल एस्पिरेशन है उसको अचीव कर पाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो यहाँ कराची में यूनिवर्सिटीज में आप जो पढ़ा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको हायर किया है जिन्होंने, या आप देखिए, क्या विजिटिंग लेक्चर है मैं आपका या वैसे तो विजिटिंग लेक्चर देते वैसे हैं? तो मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, बिकॉज मैं एक फुल टाइम जॉब में हूँ, एक बैंक के साथ एसोसिएट हूँ। लेकिन बहुत सालों से यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ। तो एक यूनिवर्सिटी जैबिस्ट है, जो या कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जी बनाई थी। जी उनकी जी भी जी। एस्पिरेशन एजुकेशन के हवाले से यही थी। तो जैबिस्ट में पढ़ा रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी है इकरा यूनिवर्सिटी, वहां पे पढ़ाता हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी में मैं बहुत सालों से पढ़ा, और उनके ही मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर हूँ फॉर इस्लामिक फाइनेंस। उनके साथ एसोसिएट करता हूँ, इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाया है। जैबिश में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एक पाकिस्तान की कराची की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है आईबीए, वहाँ पे मैं लेक्चर्स देने जाता हूँ। और मकसद यही है कि वो मेरी एक्सपर्टीज से फायदा उठा रहे हैं, तो हम इस एक्सपर्टीज को इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी मेमन कम्युनिटी को उससे फायदा पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब, आपकी बातें हमने सुनी, और ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो आपका भी विजन है, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं इतना सबके इंटरव्यू करती हूँ, सबका देख रही हूँ, पूछ रही हूँ, और हमारे साथ इतने लोग माशाल्लाह आप जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, साथ शामिल हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। हमारा जो कारवां है ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का, और जो विजन है अनीस दावड़ा साहब का और उमर उमर मेमन साहब का, वो विजन ही यही है कि कारवां इतना अ, ऐसा हो कि जिसमें हर बंदा शामिल हो सके और वो खिदमत कर सके मेमन कम्युनिटी की। ये विजन होना बहुत आसान विजन नहीं है, कहने के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम मेमन कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन खिदमत करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और जो हमारे साथ ज्वाइन है अलग अलग चैप्टर्स के लोग विद इन पाकिस्तान, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग शामिल हुए हैं। मैं उनकी प्रोफाइल्स देख रहा था, दे आर दी द ब्राइटेस्ट फ्यूचर अवेलेबल। और इंशाल्लाह मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि मीमन बच्चे माशाल्लाह कहाँ आ गए हैं माशाल्लाह। तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, उन सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। और ये करना चाहता हूँ कि हम इस ग्लोबल वीमेन ऑर्गेनाइजेशन को, के विजन को दुनिया को बताएं कि देखें, अगर एक ख्वाब
बड़ा हो तो उसको अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब भी ऐसा नहीं है कि सब बातें, माशाल्लाह जो करके दिखाया ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने, आज पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ इस एफर्ट को अचीव करना इज नॉट एन स्मॉल थिंग। और माशाल्लाह उसकी उसकी वजह भी यही है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन के इतने चैप्टर्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इतने चैप्टर्स मौजूद हैं, और इतने लोग वॉलंटरीली सपोर्ट करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। उसकी जी सिर्फ एक वजह यही है कि वो ग्राउंड पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी बिल्कुल। चीज कर रहे हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल लेवल पर है, जो कि मेमनों को जोड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी माशाल्लाह से आप हमारे साथ मिल गए, हमें बड़ी खुशी है। और आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे नहीं, बातें करके बहुत हमें। बहुत और उम्मीद है मैं आगे भी बल्कि आप हमारे साथ रहेंगे। मैं बल्कि बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना मुश्किल और इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला मुझसे बात करने नहीं के नहीं लिए। नहीं 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 अल्लाह नहीं ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और ग्लोबल विमेन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दुआ है कि जो हमारे और भी चैप्टर्स हैं, वो सब जितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, और पाकिस्तानी चैप्टर, पाकिस्तान का जो चैप्टर है जो एफर्ट्स डाल रहा है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जो एफर्ट्स हैं उसको डबल इंशाल्लाह करेंगे ताला। ताकि हम कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा कर सकें। मैं बहुत but शुक्रिया। in the तो end I just wanted to say I wanted to thank Mr. Anis Davra Saab and Umar Maimun Saab and Siraj Yunus Saab and Hanif Shekhani Saab for their confidence in me and giving all the opportunities। मुझे बिल्कुल एक आसान एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन में साथ दे सकें और उनके विजन को और आगे बढ़ा सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच रक्षंदा एंड इंशाल्लाह ताला। योर टाइम एंड एफर्ट टू। नो नो, थैंक यू वेरी मच राइट साहब। कोई पैगाम देना चाहते हैं नई जनरेशन को? देखिए, नई जनरेशन के लिए एक ही पैगाम है, होप। होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर फेलियर्स आते हैं तो फेलियर्स जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन दो चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा साथ में रखनी चाहिए, एक होप और दूसरी मेहनत। ठीक है, फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल, दे गिव्स यू एन एक्सपीरियंस। अगर मेरी स्टोरी यहाँ तक पहुंची है, तो अगर लास्ट 20 साल में मेरे पास फेलियर्स हैं, तो देयर आर सो मेनी फेलियर्स, बट वो फेलियर्स के एक्सपीरियंस से नहीं रुककर हम मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इवन दिस दिस ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफर्ट करती है बैकग्राउंड में, उसमें क्या क्या हम मुश्किलात फेस करते हैं, बट देयर इज अ होप, देयर इज अ विजन। तो इंसान के पास अगर होप है और उसके साथ उसकी मेहनत है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको साथ देते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सक्सेसफुल हो, तो फिर इट इज टाइम फॉर यू टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और यही विजन ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, विद दैट विजन आई एम very much hopeful that my young generation, my friends, family, our global women organization members, and the students who are participating in all our courses, उन सबको और वॉलंटियर्स को, सबको दो चीजें हैं, मुश्किलात आएंगी, मुश्किलें फेस करनी होती हैं, होप रखनी होती है और ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो इंशाल्लाह यही हमारा मोटिव भी होगा, यही हमारा विजन भी होगा, और सोसाइटी को इवेंचुअली मेमन्स को हम इतना हेल्प कर दें, इतना काबिल बना दें कि वो उनका एक अलग पहचान हो। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राइल साहब, इजाजत दीजिए हमें। थैंक यू इंशाल्लाह रशिदा। हम आपको फिर इनवाइट करेंगे जरूर, किसी और और मौके पर। मैं आई एम तो ऑलवेज बहुत अवेलेबल, शुक्रिया। डोंट वरी। थैंक यू बहुत सो वेरी शुक्रिया। मच। अल्लाह ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे आईएमटी न्यूज। और आज की बात, शेक्सपियर ने कहा कि अपनी गलती पर हंसना जिंदगी को लंबा कर देता है, बट बेगम शेक्सपियर ने कहा कि अपनी बीवी की गलती पर हंसना जिंदगी को मुख्तसर कर देता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, आईएमटी न्यूज, लंदन।